महाभारत काल के 5 सबसे शातिर व्यक्ति। आगे बढ़ने से पहले एक क्षण के लिए ठहरिए और गहराई से सोचिए, क्या शातिर होना या चतुर होना हमेशा बुरा ही होता है? क्या कोई व्यक्ति धर्म और न्याय की रक्षा के लिए भी अपनी चतुराई का उपयोग कर सकता है? इस बड़े रहस्य से पर्दा इस कथा के अंत में उठेगा, इसलिए इस प्रस्तुति का एक भी क्षण छोड़ना मत, वरना आप इतिहास के सबसे बड़े जीवन ज्ञान से हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी यह रोमांचक उल्टी गिनती। हमारी इस गिनती में नंबर 5 पर आता है हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन। आम लोग अक्सर दुर्योधन को केवल एक क्रोधी, अभिमानी और बलशाली योद्धा के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि आप महाभारत की घटनाओं को बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसके अंदर बचपन से ही एक बेहद शातिर और खतरनाक साजिशें रचने वाला दिमाग लगातार काम कर रहा था। उसके दिमाग में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और नफरत इस कदर गहरी थी कि वह उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया, तब दुर्योधन के दिमाग ने सत्ता हथियाने के लिए राजनीति की सबसे घिनौनी और गुप्त चालें चलना शुरू कर दिया था। जब पांडव और कौरव बहुत छोटे थे और साथ में शिक्षा पा रहे थे, तभी से दुर्योधन ने पांडवों को मारने की गुप्त साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया था। वह भली भांति जानता था कि भीम को शारीरिक शक्ति के बल पर हराना पूरी तरह असंभव है, इसलिए उसने एक दिन बेहद शातिर और कुटिल चाल चली। उसने भीम को बहुत ही प्यार से और दोस्ती के बहाने एक उत्सव में बुलाया और उनके भोजन में बेहद जहरीला कालकूट विष मिला दिया। जब भीम उस विष के प्रभाव के कारण पूरी तरह अचेत और बेहोश हो गए, तो दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्हें जंगली लताओं से कसकर बांध दिया और गंगा नदी की गहरी लहरों में फेंक दिया। यह किसी साधारण बालक का दिमाग नहीं कर सकता था। इसके लिए एक अत्यंत शातिर और क्रूर बुद्धि की आवश्यकता होती है। इतने पर ही दुर्योधन नहीं रुका। उसने पांडवों को उनकी माता कुंती के साथ हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया। उसने अपने खास और वफादार मंत्री पुरोचन को इस बेहद गुप्त काम में लगाया था। उस महल को देखने में तो बहुत सुंदर बनाया गया था, लेकिन उसके भीतर ऐसी गुप्त सामग्री का उपयोग किया गया था जैसे मोम, लाख, चर्बी, सूखी घास और घी, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी से भी बहुत भयानक और बेकाबू आग लग सके। दुर्योधन की यही सबसे बड़ी चाल थी कि पांडव वहां सोते हुए ही जलकर भस्म हो जाए और पूरी दुनिया को यही लगे कि यह तो एक साधारण और अनजानी दुर्घटना थी। उसका यह अत्यंत शातिर दिमाग उसे इस सूची में खड़ा करता है। लेकिन जरा ठहरिए और विचार कीजिए, क्या आपको सच में लगता है कि एक युवा राजकुमार के दिमाग में इतनी भयानक, क्रूर और गहरी साजिशें पूरी तरह अकेले ही आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे महल का एक ऐसा गुप्त सलाहकार छिपा हुआ था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। चले चलते हैं हमारी सूची के अगले स्थान पर और जानते हैं उस छिपे हुए गुमनाम खिलाड़ी के बारे में जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था। हमारी इस सूची में नंबर 4 पर हैं राजा धृतराष्ट्र के परम गुप्त राजनीतिक सलाहकार और कूटनीतिज्ञ कणिक। कणिक का नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुरुवंश में महाभारत की भयानक आग को भड़काने में उनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। जब पांडव वन से शिक्षा पूरी करके वापस हस्तिनापुर लौटे और प्रजा के बीच उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन तेजी से बढ़ने लगी, तब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए अपने महल के सबसे गुप्त कक्ष में कणिक को परामर्श के लिए बुलाया। कणिक ने तब धृतराष्ट्र को राजनीति और कूटनीति का एक ऐसा क्रूर पाठ सिखाया था जिसे इतिहास में कणिक नीति के नाम से जाना जाता है। कणिक का साफ मानना था कि एक राजा को अपना राजपाट सुरक्षित रखने के लिए धर्म, दया, न्याय और सहानुभूति जैसी भावनाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। कणिक ने धृतराष्ट्र को बहुत ही क्रूरता से समझाया था कि यदि आपका शत्रु बहुत कमजोर भी दिखाई दे तो भी उस पर कभी दया या तरस नहीं खाना चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लेकिन डरावना उदाहरण दिया था कि यदि पैर में चुभ गया छोटा सा कांटा भी शरीर के अंदर ही टूट कर रह जाए तो वह धीरे धीरे पूरे शरीर में अपना जहर फैला देता है और अंत में मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए शत्रु को उसकी जड़ समेत पूरी तरह मिटा देना ही एक समझदार और सुरक्षित राजा का पहला कर्तव्य है। उन्होंने ही धृतराष्ट्र को यह सिखाया था कि ऊपर से हमेशा मीठे, दयालु और प्रेम से भरे बने रहो, अपने शत्रुओं को गले लगाओ, लेकिन अंदर ही अंदर उन पर घातक वार करने का सही समय और अवसर ढूंढते रहो।
पांडवों को लाक्षय ग्रह के जाल में भेजने की मूल प्रेरणा इसी कर्ण के सातर और जहरीले दिमाग से ही आई थी। लेकिन प्रिय दोस्तों, कणिक तो सिर्फ एक मार्गदर्शक या सलाहकार था जो केवल राह दिखाता था। उस क्रूर सलाह को चुपचाप सुनना, उस पर पूरी तरह अमल करना और फिर भी दुनिया के सामने खुद को हमेशा लाचार, अंधा और निर्दोष दिखाते रहना, यह एक और सातिर खिलाड़ी का काम था जो उसी राजमहल के सिंहासन पर बैठा था। कौन था वह व्यक्ति जो सबकी आंखों में बहुत ही सफाई से धूल झोंक रहा था? चले बढ़ते हैं हमारी इस गिनती में आगे और जानते हैं नंबर 3 का वो महाखिलाड़ी कौन है। हमारी इस रोमांचक उल्टी गिनती में 3 स्थान पर आते हैं स्वयं हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र। पूरी दुनिया उन्हें हमेशा एक बेबस, लाचार, अंधे और दुखी पिता के रूप में देखती है जो अपने बेटे के अत्यधिक मोह में फंसा हुआ था। लेकिन यदि आप महाभारत के ग्रंथों का बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धृतराष्ट्र असल में बेहद शातिर, चतुर और अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा थे। उनका दिमाग हर समय केवल इसी कूटनीति पर काम करता था कि चाहे जो हो जाए उनका बेटा दुर्योधन ही हस्तिनापुर की मुख्य राजगद्दी पर बैठे, चाहे इसके लिए पांडवों के साथ कितना भी बड़ा अन्याय और अधर्म क्यों न करना पड़े। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी चतुराई यही थी कि उन्होंने जीवन भर अपने अंधेपन का बहुत ही समझदारी से फायदा उठाया। जब भी दुर्योधन पांडवों के खिलाफ कोई भयंकर पाप या साजिश रचता तो धृतराष्ट्र सबके सामने ऊपर से बहुत बड़ा दुख प्रकट करते और खुद को पूरी तरह बेबस और अनजान दिखाते ताकि पूरी दुनिया में उन पर कोई उंगली न उठा सके और उनका दामन सांप रहे। जब पांडवों को छल से हराने के बाद 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा जा रहा था, तब उन्होंने सबके सामने बहुत आंसू बहाए, लेकिन अपने महल के भीतर उनका दिल खुशी से नाच रहा था। उनकी असली शातिर और भयानक हिंसक मानसिकता तो महायुद्ध के पूरी तरह समाप्त होने के बाद सामने आई। जब पांडव युद्ध जीतकर वापस लौटे तो धृतराष्ट्र ने भीम को प्रेम से गले लगाने की तीव्र इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके दिमाग में इतना भयंकर गुस्सा, कपट और चालाकी छिपी थी कि वह भीम को अपनी फौलादी बाहों में कसकर पूरी तरह पीसकर मार देना चाहते थे, क्योंकि उनके पास 10,000 हाथियों का असीम बल था। यह तो द्वारकाधीश की असीम कृपा थी कि उन्होंने धृतराष्ट्र के इरादों को पहले ही भांप लिया और असली भीम के स्थान पर लोहे की एक भारी मूर्ति को आगे कर दिया, जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी भयानक शक्ति और गुस्से से दबाकर पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। धृतराष्ट्र का छुपा हुआ सातरपन और कपट उन्हें इस सूची में बहुत ऊपर रखता है। धृतराष्ट्र की छिपी हुई शत्रुता और चालाकी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन इस हस्तिनापुर के राजमहल के भीतर एक और ऐसा भयानक व्यक्ति भी रहता था जो हर समय अपने हाथ में चौपड़ के पासे ले घूमता रहता था, जिसके दिमाग में हर पल सिर्फ और सिर्फ हर जगह केवल विनाश और बर्बादी का ही नशा रहता था। उसने अपनी कुटिल चालों से पूरे कुरुवंश के विनाश की कहानी लिख दी। चले अब नजर डालते हैं उस महा षड्यंत्रकारी पर। हमारी इस विशेष गिनती में नंबर 2 पर आते हैं गांधार देश के नरेश शकुनी। शकुनी को महाभारत के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी, छली और चालबाजी का साक्षात प्रतीक माना जाता है। उनका सातों दिमाग एक ऐसी डरावनी प्रयोगशाला था जहाँ 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी, कपट और अपनों को ही फंसाने के नए नए अचूक तरीके और योजनाएं बनती जाती थीं। शकुनी की चतुराई और सातरपन सबसे अलग और अनोखा था, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ पांडवों का विनाश करना नहीं था, बल्कि वह पूरे के पूरे कुरुवंश का समूल सर्वनाश करना चाहते थे, ताकि वह अपने परिवार के साथ हुए पुराने अन्याय का पूरा प्रतिशोध ले सकें। शकुनी ने अपनी विलक्षण चतुराई और कुटिल बुद्धि के सबसे बड़ा और भयंकर प्रदर्शन चौपड़ के खेल यानी धूत क्रीड़ा में किया था। वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि पांडव युद्ध के मैदान में बेहद वीर और शक्तिशाली हैं और उन्हें शस्त्रों से हराना असंभव है। इसलिए उन्होंने पांडवों को एक ऐसी जगह पर खींचा जहां उनका शारीरिक बल नहीं बल्कि शकुनी का मानसिक छल और चालाकी काम आ सके। उन्होंने वहां सिर्फ पासे नहीं फेंके, बल्कि पांडवों की धर्मपरायण मानसिकता और उनके जज्बातों के साथ बहुत ही क्रूर खेल खेला। उन्होंने अपने जादुई पासों की बदौलत महाराज युधिष्ठिर को इस कदर भ्रमित और बस में कर लिया कि युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना सब कुछ, अपना पूरा राजपाट, अपने सगे भाई और अंत में अपनी परम पवित्र पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और सब हार गए। शकुनी की सबसे बड़ी शातिरता
यह थी कि उन्होंने दुर्योधन के कानों में बचपन से ही हमेशा नफरत का जहर घोला, जिससे कौरव कभी भी शांति और न्याय के मार्ग पर न चल सके। उन्होंने पूरे राज परिवार को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से केवल और केवल मृत्यु का रास्ता ही बाहर निकलता था। शकुनी ने अपनी भयानक कूटनीति से पूरे कुरु साम्राज्य को एक विशाल शमशान में बदल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इस पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा था जो शकुनी के इस अटूट और भयानक मायाजाल को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर सके? क्या कोई ऐसा महान दिमाग था जो शकुनी के जादुई पासों की चाल को हवा में ही पलट कर रख दे? हाँ, एक ऐसा महापुरुष अवश्य था जो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रणनीतिज्ञ और मार्गदर्शक था। चले अब बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे सबसे मुख्य और नंबर 1 स्थान की तरफ। जब बात इस पूरी पृथ्वी का सबसे चतुर, परम बुद्धिमान, कूटनीति के ज्ञाता और दिमागी रूप से सबसे तेजस्वी महापुरुष की आती है, तो पूरी सृष्टि में केवल एक ही नाम गूंजता है, भगवान श्री कृष्ण। शकुनी ने अपने जीवन में जितनी भी कुटिल साजिशें रची थी, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से उन सभी चालों को उनके चलने से पहले ही पूरी तरह जान लिया था और समय आने पर शकुनी के हर एक घातक वार को घुमाकर उन्हीं के ऊपर उल्टा कर दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा भेद है जिसे समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। शकुनी की चतुराई पूरी तरह अधर्म, स्वार्थ और विनाश के लिए समर्पित थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की महान रणनीति केवल धर्म की स्थापना, सत्य की रक्षा, न्याय और पूरे संसार के कल्याण के लिए थी। श्री कृष्ण ने महाभारत के इस महायुद्ध में स्वयं कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया और न ही कभी कोई बाण चलाया, लेकिन उन्होंने केवल अपने कुशाग्र दिमाग और रणनीतियों से पूरे युद्ध की दिशा और दशा को निर्धारित किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ऐसी अद्भुत चालें चली जो बाहरी रूप से देखने में युद्ध के तात्कालिक नियमों के खिलाफ प्रतीत होती थी, लेकिन अधर्म के अंधकार को मिटाने और धर्म को विजयी बनाने के लिए वे बेहद आवश्यक और अनिवार्य थी। चलिए उनकी कुछ सबसे बड़ी और मुख्य चालों को बहुत ही विस्तार से और ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहले कौरवों के सेनापति और अजय योद्धा भीष्म पितामह को युद्ध में पराजित करने के लिए उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे एक ढाल की तरह खड़ा कर दिया। वे भली भांति जानते थे कि भीष्म पितामह ने जीवन भर कभी भी किसी नारी या पूर्व में नारी रहे व्यक्ति पर बाण नहीं चलाने की अखंड प्रतिज्ञा की थी। इस महान कूटनीति के कारण भीष्म पितामह ने अपने धनुष को चुपचाप रथ पर रख दिया और तभी अवसर पाकर अर्जुन ने उन्हें तीखे बाणों की सैया पर सदा के लिए सुला दिया। इसके बाद पांडवों के सबसे बड़े शत्रु और गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त करने के लिए उन्होंने एक और बेहद शातिर और मानसिक योजना बनाई। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा नाम के एक विशाल हाथी का वध करवाया और फिर परम सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर से आधा सच और आधा झूठ बोलवाया कि अश्वत्थामा हतोहता, जिसके बाद कृष्ण ने स्वयं शंख बजाकर यह बात छिपा दी कि वह एक हाथी था। उन्होंने युधिष्ठिर को एक दिव्य ज्ञान समझाया था कि जहाँ धर्म की रक्षा दांव पर लगी हो, वहाँ बोला गया ऐसा चतुर झूठ किसी भी साधारण सच से बहुत बड़ा और पवित्र होता है। इस अधूरी बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनका एकलौता पुत्र मारा गया है और उन्होंने गहरे शोक में डूबकर अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग दिए, जिसके तुरंत बाद उनका वध कर दिया गया। जयद्रथ का वध करने के लिए जब अर्जुन ने यह कठिन प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वह सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वह स्वयं को अग्नि के हवाले कर देंगे, तब चारों तरफ भारी तनाव फैल गया था। तब श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत योगमाया से कुछ समय के लिए आकाश में पूरी तरह से अंधेरा फैला दिया, जिससे कौरवों की पूरी सेना को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। अपनी जीत की खुशी में अंधा होकर जयद्रथ छिपने की जगह से बाहर निकलकर सामने आ गया और अर्जुन का उपहास करने लगा। जैसे ही वह पूरी तरह सामने आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाकर सूर्य को दोबारा आकाश में प्रकट कर दिया और अर्जुन को तुरंत जयद्रथ का सिर धड़ से अलग करने का कठोर आदेश दिया। महान योद्धा कर्ण के साथ अंतिम युद्ध के समय जब उसके रथ का भारी पहिया दलदल जैसे जमीन में बुरी तरह धंस गया था और वह असहाय होकर उसे निकाल रहा था, तब कर्ण ने युद्ध के नियमों, मर्यादा और धर्म की दुहाई देना शुरू किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरजते हुए उसे उसके जीवन की वो सभी पुरानी कुटिल चालें, साजिशें और अधर्म याद दिलाए जो उसने कौरवों के साथ मिलकर किए थे, जैसे भरी सभा में द्रौपदी का घोर अपमान करना और चक्रव्यूह में निहत्थे बालक अभिमन्यु का अधार्मिक तरीके से वध करना।
उन्होंने अर्जुन को बिना एक पल गंवाए तुरंत बाण चलाने को कहा, क्योंकि जो जीवन भर अधर्म के साथ खड़ा रहा हो उसे संकट के समय धर्म और नियमों की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि दुर्योधन के अंतिम अंत के लिए भी उन्होंने ही गदा युद्ध के दौरान भीम को अपनी उंगली से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का गुप्त संकेत दिया था। हालांकि यह कदम गदा युद्ध के पारंपरिक नियमों के पूरी तरह विरुद्ध था, लेकिन दुर्योधन के भयंकर पापों के घड़े को फोड़ने के लिए और माता गांधारी के दिए गए वज्र के वरदान को काटने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। श्री कृष्ण ने महाभारत के उस निर्णायक मोड़ पर अपनी विलक्षण और अद्भुत चतुराई का उपयोग किया, जहाँ जहाँ अधर्म कपट के बल पर जीत रहा था। इसलिए सबसे सातिर, सबसे श्रेष्ठ और सबसे कुशाग्र दिमाग के मामले में भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरी सृष्टि और संसार में सबसे ऊपर विराजमान है।